गाइस, आई एम बैक विद माई खटारा फ़ोन की कैमरा क्वालिटी और मेरा खटारा माइक, जो मुझे पता नहीं है काम करता है कि नहीं, बट यू नो फॉर्मेलिटीज़। तो ये वीक ऑनेस्टली भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी गया है मेरा, ठीक है, जिसमें मैंने हाउस हंटिंग करी है, जॉब हंटिंग करी है, मैंने बहुत कुछ किया है। तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ कि मैं सौरभ जोशी की तरह हर रोज़ व्लॉग नहीं कर पाई हूँ। मेरे को पता है मेरी इंस्पिरेशन सौरभ जोशी है, बट नहीं हो पाया। बेसिकली यार मैं अभी भी काम से, मतलब मैं रिलायंस मॉल में आई वॉज डूइंग सम वर्क एंड उसके बाद मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स यूज़ दिस मोमेंट टू फिल्म अ स्टोरी टाइम चटपटा सा। तो यार ये स्टोरी चालू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी की स्टार्टिंग बताती हूँ हुई कैसे। सबसे पहले तो मुझे उस दिन कॉलेज ट्रैवल करना था और मेरी ऐसी किस्मत थी कि मैं बाहर निकली ई रिक्शा लेने के लिए, ठीक है, मेट्रो तक की। और मैंने ई रिक्शा वाले भैया से पूछा, भैया सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन चलोगे? भैया ने बोला हाँ मैडम चलेंगे, और भैया चले गए। मेट्रो स्टेशन मुझे छोड़ के उधर ही। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उस दिन की शुरुआत ही मेरे पे शनि भारी था, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे तैसे तो मैं पहुंची कॉलेज, ठीक है। एंड मेरे कॉलेज का उस टाइम पे एनुअल फंक्शन नहीं, हमारा फेस्ट चल रहा था। तो हमारा होली का कुछ चल रहा था, फेस्ट भी नहीं था हमारा, कुछ होली का चल रहा था, ठीक है। और मैंने अपना नाम दे रखा था बेसिकली एक्सटेम्पोर के लिए और डिबेट के लिए। तो इन लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, तुम एक्सटेम्पोर और डिबेट दोनों चीज़ें नहीं कर सकती हो, तुम्हें एक ही करना पड़ेगा। तो मैं और मेरी एक बैडी सी दोस्त है, हम दोनों ने डिसाइड करा हम दोनों बहनें चलेंगी डिबेट में, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर से मेरा नाम हट गया। पर मी बीइंग मी, उस दिन जब ये इवेंट चालू हुआ तो गेस करो सबसे पहला इवेंट कौन सा था? एक्सटेम्पोर। और सबसे पहला नाम किसका था? मेरा। वहाँ वो मेरा नाम लेकर मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि भाई ये क्या है। फिर उसके मेरे को पता है एक्सटेम्पोर भाई की टॉपिक नहीं देते हैं वो लोग, ऑन द स्पॉट ही देते हैं। पर भाई मैं कुछ नहीं पढ़ के आई थी, मतलब ऑब्वियसली डेंटल रिलेटेड टॉपिक कुछ होने वाला था और मैं कुछ नहीं पढ़ के आई थी, मैं ब्लैंक थी। और मैं सेकंड ईयर में थी बाय द वे, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैं सेकंड या थर्ड ईयर में कुछ थी और मेरे को अंधा कुछ नहीं आता था। तो बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि मैं स्टेज पे जाती हूँ और गेस करो पहली रो में कौन बैठे हुए हैं? हमारे सारे के सारे प्रोफेसर्स। मुझे ऐसा लगता है वो ही दिन रिस्पॉन्सिबल था जिस वजह से मेरी डिस्टिंक्शन नहीं आ पाई कभी भी कॉलेज में, ठीक है। सारे प्रोफेसर्स वहाँ बैठ के मेरी शक्ल देख रहे हैं। मेरा टॉपिक था डायबिटीज़ एंड डेंटल हेल्थ, विच इज़ अ वेरी वेरी ईजी टॉपिक। बट क्योंकि आई वॉज टेकन अ बैक उस टाइम पे, मेरे को घंटा कुछ नहीं सूझ रहा था, मेरे दिमाग में ही चल रहा था मीठा मत खाओ, दांत सड़ जाएंगे। मैं वहाँ जाके खड़ी हुई हूँ स्टेज के ऊपर, प्रोफेसर्स मेरी शक्ल देख रहे हैं कि बेटा लाज बचा ले हमारी। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि सॉरी सर मैम, मेरे से नहीं होगा। मैं फ्रीज़ हो गई भाई, मैं ऐसी थी कि 20 सेकंड और फ्रीज़ हो जाती हूँ। ये लोग खुद परेशान होकर मेरे को भेज देंगे वापस, जो कि वही हुआ, इन लोगों ने मेरे को वापस भेज दिया। अब भाई मेरी आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई स्टेज के ऊपर कि मैं साइलेंट वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल पा रही, ऊपर से मेरी हंसी छूट रही है, ठीक है। तो मेरे तो भाई उस दिन ऐसे हो गया था कि भाई अब तो शक्ल नहीं दिखाऊंगी, अगले दिन से हो गई BTS बाय बाय। उसके बाद था हमारा इवेंट बेसिकली डिबेट का, ठीक है। तो अब डिबेट के लिए तो मैंने प्रिपेयर कर रखा था, वो भी ऑन द स्पॉट टॉपिक था, ठीक है। एंड डिबेट हुआ और हमारा, मेरे को याद भी नहीं क्या टॉपिक है उसका, ठीक है, बेइज्जती वाला टॉपिक याद है मेरे को, अच्छा वाला टॉपिक नहीं याद। तो उस टॉपिक में मेरे को बोलना था, आई वॉज स्पीकिंग मतलब फॉर इट, है ना। और जो मेरी बैडी दोस्त थी वो अगेंस्ट बोल रही थी। तो मैंने सबसे पहले बोला, फिर उसने बोला, एंड गेस हु। फिर उसके बाद और भी हुए, मतलब और भी पार्टिसिपेंट्स थे, ऑब्वियसली हम दोनों नहीं थे भाई, इतना पैथेटिकली नहीं जीतती मैं लाइफ में। तो उसके बाद गेस हु वन द गोल्ड मेडल? मैं जीती गोल्ड मेडल, ठीक है। और मेरे को मिला सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल। और वहाँ पे स्टेज में मैं जा रही हूँ, वैसे स्टेज में मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं सर का नाम नहीं मेंशन करूँगी। वहाँ पे एक प्रोफेसर HOD खड़े हुए हैं, मेरे को देख के कहते बेटा कुछ तो बोल लेती। भाई ऐसे मुझे गोल्ड मेडल मिला है। मेरे नाम सिर्फ गलत चीज़ों के लिए क्यों फेमस होते हैं गाइज, जब मेरी गलती भी नहीं होती। और तो और सुनो,
मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता रही हूँ कि वो सहेली मेरे साथ ऐसे हो गया, कहती है यार एक बात बोलूँ, तेरे को ना कॉमेडियन बन जाना चाहिए। यहाँ भाई जेठालाल जैसी लाइफ हो रखी है, लोगों को कॉमेडी सूझ रही है मेरी ज़िंदगी में। इसीलिए ही मैंने यूट्यूब चालू करा कि भाई इतनी ही बुरी लाइफ चल रही है, कुछ कमाऊँ तो इससे। बाय द वे गाइस, पैसों की बात हो रही है तो मैं आपको एक पर्सनल बात बताना चाहूँगी कि आज मेरा रिलायंस मॉल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ड्यूटी थी यहाँ पे, डेंटल कैंप थी एक, जिसमें मैं डेंटिस्ट थी यहाँ पे। तो जितने मैंने कमाए नहीं हैं उतने मैंने स्पेंड कर दिए हैं, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल। बट उससे ज़्यादा खुशी मेरे को किस बात की है कि आज मैंने अपने पापा के लिए कुछ ख़रीदा है, और जल्द ही जल्द मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा के लिए गाड़ी और घर भी ख़रीदना चाहूँगी। ये मैं हंस के बोल रही हूँ, पर गाइस सच्ची में भाई मैं अपने पापा के लिए छोटी छोटी चीज़ें खरीद के बहुत खुश हो जाती हूँ। पापा मम्मी बहन जो भी है सबके लिए चीज़ें खरीद के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बिकॉज़ यार क्यों है मेरी लाइफ इन्हीं के लिए है। ये इतने प्यारे प्यारे, मैंने बहुत छोटा कुछ खरीदा है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं खरीदा मैंने। अभी छोटी कमाई हो रही है तो छोटा ही खरीद पा रहे हैं, तो मैंने बेसिकली ये खरीदा है पापा के लिए। बट मुझे याद आया कि उनको चाहिए था और उन्होंने बोला भी नहीं, तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ ये। और देखो मेरे चेहरे का ग्लो। तो इसी के साथ आज का तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड ख़त्म होता है गाइस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो भड़वो, तभी मिलेंगे ना नेक्स्ट।